सालों से इन्वेस्टर्स के पास स्टॉक्स को वैल्यू करने के लिए एक नॉर्थ स्टार था, द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। लेकिन बॉस, एआई, मैसिव डेट और इंटैंजिबल एसेट्स की इस दुनिया में वो स्टार अब फेड हो रहा है। तो अब कंपनीज की वैल्यू निकालें कैसे? ये सब एक टफ क्वेश्चन से शुरू होता है। जानता हूं थोड़ा प्रोवोकेटिव लगेगा, बट ये सवाल पूछना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक टूल जिस पर पीढ़ियों से इन्वेस्टर्स, शायद आप भी, ट्रस्ट करते आए हो, सिर्फ आउटडेटेड ही नहीं बल्कि आज के मार्केट में आपको एक्टिवली मिसलीड कर रहा है? पी रेशियो एक टाइम पर गोल्ड स्टैंडर्ड था, सिंपल था, एलिगेंट था। बस कंपनीज की स्टॉक प्राइस को उसके प्रॉफिट से कंपेयर करो। स्ट्रेट अप, अगर लो पी है मतलब सस्ता हो गया है और हाई पी है तो महंगा हो गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस फॉर्मूला को तभी चलाया जा सकता है जब अर्निंग्स और वैल्यू का मतलब सबके लिए सेम हो, और ये डेफिनेशन हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। तो इस सॉलिड टूल की आखिर बैंड किसने बजाई? ऑनेस्टली कोई एक चीज नहीं थी, ये एक तरह का इकोनॉमिक बदलावों का परफेक्ट स्टॉर्म था जिसने उन नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है कि कंपनीज कैसे वैल्यू क्रिएट करती हैं। ये चार्ट, वाओ, ये सच में एक कहानी बताती है। 1975 में एक कंपनी की ज्यादातर वैल्यू उन चीजों में थी जिन्हें आप छू सकते थे, जैसे कि फैक्ट्रीज, मशीनरी, इन्वेंट्री। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम में। आइए, एक हैरान करने वाला 90% S&P 500 की वैल्यू उन चीजों में है जिन्हें आप छू नहीं सकते, इंटेंजिबल्स। और यही वो नई सच्चाई है जिसमें हम जी रहे हैं। हम एक ऐसी इकोनॉमी से आगे बढ़ गए हैं जहां वैल्यू बैलेंस शीट पर होती थी, और अब एक ऐसी इकोनॉमी में जा रहे हैं जहां सबसे बड़ी कंपनीज उन चीजों पर वैल्यू की जाती हैं जिन्हें पी रेशियो देख ही नहीं सकती है। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर कोड, ब्रांड रिकग्निशन, यूजर डेटा का पहाड़ और पैटेंट्स की। ये अब असली हीरा बन गया है, लेकिन ये बेसिकली पुराने जमाने की अकाउंटिंग के लिए इनविजिबल है। ये कोट बिल्कुल आग लगा देता है ना? मेरा मतलब है, हम इस बात की टेंशन क्यों ले रहे हैं कि किसी स्टॉक का पी 18 है या 22 है, जब एक इन्फ्लेशन की रिपोर्ट, फेड का एक लफ्ज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट वैल्यू से हवा में उड़ा सकता है एक ही दिन में। बड़ी पिक्चर, जो मैक्रो चीजें हैं, बस अब वही सब कुछ है। एक दशक से भी ज्यादा टाइम तक हमारे पास इंटरेस्ट रेट 0 के आसपास थे, जिसकी वजह से सुपर महंगे स्टॉक्स भी थोड़े सस्ते लग रहे थे। फिर आपके पास पैसों की ये सुनामी है जो पैसिव इंडेक्स फंड्स में आ रही है, जो स्टॉक्स को ऑटोमेटिकली खरीदते हैं, चाहे वो सस्ते हो या महंगे। और चलिए ईमानदारी की बात करते हैं, तो कंपनीज भी अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ सकती हैं थोड़ा अकाउंटिंग के ट्रिक से, जिससे पी अपने आप में काफी कमजोर सिग्नल बन जाता है। तो अगर इंडिविजुअल कंपनीज के नंबर्स अपने आप में कम से कम भरोसेमंद होते जा रहे हैं, तो मार्केट को चला क्या रहा है? जवाब है मेगा ट्रेंड्स। ये वही बड़ी स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स हैं जो हर चीज को शेप दे रही हैं, और ये किसी भी क्वार्टरली रिपोर्ट से ज्यादा पावरफुल है। इस नंबर को ध्यान से देखो, 318 ट्रिलियन डॉलर्स। ये है ग्लोबल डेट। इसका मतलब है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सेंट्रल बैंक्स के हर मूव से सुपर सेंसिटिव है। डोंट फाइट द फेड वाली बात जो आज इतनी सच है, पहले कभी नहीं थी। ऊपर से आते हैं 3 Ds ऑफ इन्फ्लेशन। पहला, डी ग्लोबलाइजेशन। जैसे सप्लाई चेन्स घर वापस आती हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं। दूसरा है डेमोग्राफिक्स। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, काम करने वालों लोगों की कमी हो जाती है, जो वेजेस को ऊपर धकेल देती हैं। और तीसरा है डीकार्बनाइजेशन। ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये बेहद महंगा भी है। ये सभी पावरफुल ताकतें हैं जो इन्फ्लेशन को ऊपर धकेल रही हैं, जो कि हाई पी रेशियोज के लिए क्रिप्टोनाइट जैसा है। ओके, अब प्रॉब्लम की बातें तो हो गई, तो सोल्यूशन क्या है? चलो पर्दे के पीछे देखते हैं कि प्रोज अब क्या यूज कर रहे हैं जब पी साइड में रखा हुआ है। नई सोच का पूरा फंडा 3 पिलर्स पर टिका है। नंबर 1, एआई और क्वांट मॉडल्स की रॉ कंप्यूटिंग पावर। दूसरा, ऑल्टरनेटिव डेटा से मिलने वाली इंफॉर्मेशनल एडवांटेज। और तीसरा, फैक्टर और थीमेटिक इन्वेस्टिंग जैसे सिस्टमैटिक अप्रोच। चलिए एआई से शुरू करते हैं। जब हम एआई और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो एक नाम है जो लगभग लेजेंडरी है, रेनेसां टेक्नोलॉजीज। ये आपके दादा परदादा के जमाने की इन्वेस्टिंग फर्म नहीं है। लोगों ने इसे दुनिया का बेस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कहा है, जो बस इत्तेफाक से एक हेज फंड भी है।
और इसके रिजल्ट्स वो तो खुद ही बोलते हैं दोस्त। 35% से ज्यादा का एवरेज एनुअल रिटर्न, 30 साल से भी ज्यादा तक। ये दिमाग घुमा देने वाला है और उन्होंने ये मशीन लर्निंग का यूज करके किया है छोटे छोटे छुपे हुए पैटर्न्स ढूंढने के लिए डेटा के बड़े बड़े ढेरों में। और ये सब करते हुए पी जैसे पुराने मैट्रिक्स को पूरी तरह इग्नोर किया इन्होंने। ये इस बात का अल्टीमेट सबूत है कि एक पूरी तरह से डेटा ड्रिवन मॉडल जीत सकता है। तो वो दूसरा पिलर है ऑल्टरनेटिव डेटा। एक ऐसी दुनिया में जहां हर किसी के पास वही सेम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। असली एज सिर्फ उस पुरानी इन्फो को एनालाइज करना नहीं है, असली एज है नई यूनिक इंफॉर्मेशन हासिल करना किसी और से पहले। ये सुनने में शायद किसी साईफाई मूवी के जैसा लगता है, लेकिन ये अब इसी वक्त हो रहा है। हम बात कर रहे हैं हेज फंड्स की, जो सैटेलाइट इमेजेस यूज कर रहे हैं वॉलमार्ट की पार्किंग लॉट्स में लिटरली गाड़ियां गिनने के लिए, ताकि उनके सेल्स नंबर का अंदाजा लगा सकें। वो हमारे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट, हमारे वेब ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल नई तरह की इंफॉर्मेशन की जंग है। और आखिर में फैक्टर इन्वेस्टिंग। अब सिर्फ जीतने वाले स्टॉक्स को एक एक करके चुनने की कोशिश करने के बजाय ये अप्रोच खास कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्टर्स को टारगेट करता है, जो अकेडमिकली साबित हो चुके हैं कि वो लंबे टाइम में रिटर्न्स लाते ही हैं। तो फॉर एग्जांपल, मोमेंटम फैक्टर इस बात पर दाव लगाता है कि जो स्टॉक्स जीत रहे हैं वो जीतते रहेंगे। और क्वालिटी फैक्टर उन स्टेबल कंपनीज पर फोकस करता है जिनका डेट कम है, कर्ज कम है। ये पोर्टफोलियो बनाने का एक कहीं ज्यादा साइंटिफिक तरीका है। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। हमें उस एक जादुई नंबर का शिकार करना बंद करना होगा और एक बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तस्वीर को देखना शुरू करना होगा। इन्वेस्टिंग रिटर्न्स का फ्यूचर इन्हीं बड़े बड़े मेगा ट्रेंड से चलेगा। चीजें जैसे एआई का धमाका, ग्रीन एनर्जी की तरफ बड़ा शिफ्ट, दुनिया की बढ़ती हुई उम्र और ये बिल्कुल नया जियोपॉलिटिकल नक्शा जो हम देख रहे हैं। इन लहरों की सही तरफ रहना इतना ज्यादा मायने रखेगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एक ऐसा स्टॉक ढूंढा जिसका पी 15 है 18 के बजाय। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है, हमें कॉन्टेक्स्ट को उतनी ही वैल्यू देनी शुरू करनी होगी जितना हम नंबर्स को देते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग अब सिर्फ एक बैलेंस शीट पढ़ना नहीं रह गया दोस्त। ये बड़ी कहानी को समझने के बारे में आपको नैरेटिव्स को समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए कि क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं, आपको इन बड़े कंपनीज को ऐसे देखना होगा कि ये मेगा ट्रेंड्स में किस तरह फिट हो रही हैं। और इन्हीं चीजों की वजह से हमारी पूरी दुनिया को बदला जा रहा है। और ये हमें लाता है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। हमने देखा कि पी रेशियोज एक ऐसे दुनिया का टूल है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो असली सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है, आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पास्ट के लिए बनी है या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो?